नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पायनियर पॉइंट। पायनियर पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि बायोडाटा कैसे लिखा जाता है। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई लड़का या लड़की का शादी होता है, शादी विवाह में हम लोग देखा करते हैं कि लड़का जब या लड़की देखने आता है तो उसमें यूज होता है कि बायोडाटा लिखो। तो लेकिन अधिकतम ऐसे होते हैं कि बायोडाटा नहीं लिख पाते हैं और उसका शादी सेट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आज हम लोग जानेंगे कि पहले बायोडाटा कैसे लिखा जाता है। तो चलिए, पहले क्या है, पहले हम लोग लिखेंगे नेम। अपना नाम लिखना है। जैसे कि नाम हो गया ले लेते हैं आकाश कुमार। जैसे हो गया आकाश कुमार। उसके बाद हो गया फादर्स नेम। फादर्स नेम में आप लिख सकते हैं मोहन यादव। जो है आपका जो फादर्स नेम है उसको लिख सकते हैं। ये हो गया मोहन यादव। मम्मी नेम, अदर मदर्स नेम आप लिख सकते हैं जो आपकी माँ है। जैसे कि हो गया सुनीता देवी। ये हो गया, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ कितना है आपका, अब जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लिख दीजिए। जैसे कि हो गया ये, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, आपका लिंग क्या है। जैसे कि आप मेल है तो मेल लिखिएगा, यदि फीमेल है तो फीमेल लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस क्या होता है कि यदि आप मैरिड हैं तो आप मैरिड लिखिएगा और अनमैरिड है तो आप अनमैरिड लिखिएगा। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं मैरिड या फिर अनमैरिड जो है आपका। उसके बाद है दोस्तों, यदि आप एग्जामिनेशन अभी जितना क्वालिफिकेशन आप भी, जैसे कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप कौन कौन से एग्जामिनेशन दिए हैं। जैसे कि हो गया जहां तक आप पढ़े हैं वहां तक आप लिख सकते हैं। मिनिमम 3 या 4 लिख सकते हैं। जैसे कि हम 10th पास किए तो 10th बोर्ड, 10th हो गया। सेकेंड हो गया 12th, और उसके बाद 12th के बाद भी आगे किए हैं तो आगे भी जैसे हो गया MBA, ठीक है। उसके बाद इस तरह लिखना है। अब उसके बाद लिखना है कि नेम ऑफ बोर्ड्स, आपका बोर्ड का एग्जाम मतलब क्या है। आप झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, तो जो बोर्ड है या तो CBSE है तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम 10th आप लिख सकते हैं जेक बोर्ड भी लिख सकते हैं। यदि 12th आप CBSE किए तो CBSE बोर्ड भी लिख सकते हैं, और MBA किए तो आप जेक लिख सकते हैं, या तो जो बोर्ड है उसके बाद उससे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। यदि आप 10th पास किए तो किस इंस्टीट्यूट से पास किए, 12th किए तो किस इंस्टीट्यूट, और MBA किए तो किस इंस्टीट्यूट से। अब पासिंग ईयर और उसका परसेंटेज कितना है वो भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने नेम ऑफ इंस्टीट्यूट 10th पास किया, जैसे कि कोई भी हो गया, ले लेते हैं +2 हाई स्कूल, ठीक है। +2 हाई स्कूल से पास किया। 12th यदि पास करते हैं तो इससे भी कर सकते हैं +2 हाई स्कूल। मतलब जिस स्कूल से आप पास किए उस स्कूल का आप नाम लिख सकते हैं। MBA किए तो जे कॉलेज या तो राम लखन, जो भी है आपका जहां से आप पास किए तो वहां का लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा जे कॉलेज, ठीक है, जे कॉलेज से हमने पास किया है। उसके बाद पासिंग ईयर कितना है, तो जैसे कि हमने 10th पास किया है 2018 लिख सकते हैं, या तो मतलब आप जिस ईयर में पास किए हैं 18, सॉरी इस पे ज्यादा हो जाएगा, मान लेते हैं हमने 15 किया, ठीक है, हमने 15 किया। उसके बाद हो गया 12th पास किए तो मान लीजिए 17 ईयर में, और जे MBA जो होगा वो कितना में हो गया 2021 मान लीजिए। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमको परसेंटेज का गया, तो परसेंटेज कितना है, तो जैसे कि मान लेते 10th में मेरा 70% आया, 70% लिखिए। जितना आया आपका उतना लिख सकते हैं। हाई स्कूल में यदि 12th में आपका 80% आया तो 80% लिखिए, 80% लिखिए। जैसे इसमें आया MBA में आप यदि आप अच्छा स्कोर किए हैं तो जितना आप मतलब किए उतना लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा 50% अबव, मतलब इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा, और उसके बाद थोड़ा चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे हो गया हॉबीज, आप
क्या पसंद करते हैं, तो आप जो खेलना पसंद करते हैं तो खेलने लिखिए, कौन सा खेल करते हैं तो उसका बारे में तो लिख दीजिए। यदि आप गाना गाना चाहते हैं तो गाना गाने का बारे में लिख दीजिए। यदि आप मतलब जिसमें माहिर हैं आप उसको लिख सकते हैं यहाँ। तो जैसे मेरे हॉबीज हो गया स्टडी, तो स्टडी लिख दिए। अब आपका स्ट्रेंथ, आपका मजबूती, आप किस में ज़्यादा पकड़ है आपको, मतलब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा किस में लगता है। तो जैसे कि आप किसी किसी का खेलने का ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, जैसे कि रनिंग का भी हो गया, जिसमें मतलब आप लिख सकते हैं। तो मेरा हम अपना बता रहे हैं, मैं जैसे कि मेरा हो गया थिंकिंग में मेरा ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये हो गया वीकनेस। यदि वीकनेस की बात करें तो आप लिख सकते हैं जो आपका वीकनेस है लिखिए। यदि आपका जैसे कि हो गया वीकनेस, अब वीकनेस में क्या हो गया, यदि आप जिसमें आपका जो कमजोरी है तो उसको बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा हो गया स्लीपिंग कमजोरी, तो इसका स्लीपिंग लिख दीजिए। नेशनलिटी को हम कैसे लिखेंगे, नेशनलिटी आप जिस स्टेट मतलब सॉरी जिस कंट्री का उसके बारे में, जैसे हम इंडिया के तो इंडिया लिख सकते हैं, आप यदि अमेरिका के तो अमेरिका, रूस के हैं तो रूस के लिख सकते हैं। उसके बाद है कॉन्टेक्ट नंबर, आप जो भी है कॉन्टेक्ट नंबर उसको आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अंत में आपका क्या करना है, एक सिग्नेचर करना है, ठीक है। सिग्नेचर में आप यदि अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, अपना ही करना होगा इसमें। जैसे कि हम लिख दिए, जैसे कि आकाश है तो आकाश लिख दिए यहाँ, ठीक है। आकाश कुमार था, कुमार लिख दीजिए। ये हो गया आपका, ठीक है। यदि वीडियो दोस्तों यदि पसंद आया तो वीडियो हमारा लाइक कीजिए, और यदि और भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम अगला वीडियो आप लोग को जल्द उपलब्ध कराएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।